गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए एक बार फिर से हम मिलते हैं और इस बार भी पिछली बार की तरह एक और कविता लेकर आया। पिछली बार मतलब उससे पहले वाली में कविता के पढ़े थे जो था बेटी बचाओ देश बचाओ, बेटी पढ़ाओ देश बढ़ाओ, वही था शायद। ओके देन अब इस बार भी इस लेसन में भी दैट इज लेसन नंबर 7 हम लोग एक कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है सूरज का गोला और जो कवि है वो है श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी। इन्होंने इस सूरज के गोले के बारे में लिखा है कि जैसे जैसे सूरज आता है तो क्या होता है, कैसे होता है और इसके साथ साथ सूरज के उदय होने के साथ साथ सूरज हमारे जिंदगी में क्या क्या खुशियाँ लेकर आती है। यह कविता द्वारा लिखा गया है, कवि भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया है और इस कविता में सूरज हमें यह संदेश देता है कि इसके किरणें जैसे जैसे दिन बढ़ते जाता है तो उसकी किरणें और क्या होने लगती है और चमकीले होने लगता है और ब्राइटर होते जाता है और सूरज का रंग जो है धीरे धीरे बढ़ते जाता है। उसी तरह से क्या बोलते हैं दिन बढ़ते बढ़ते जिस तरह से दिन बढ़ता जाता है उसी तरह से चारों और चहल पहल होने लगती है। क्या बोलते हैं चिड़िया जागने लग जाती है, लोग उठने लग जाते हैं, चहल पहल होने लगती है और सब कोई अपने कामों पे लग जाते हैं। ओके सभी कोई जाग जाते हैं। इस कविता में चलिए हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि कवि इसके बारे में इस तरह से लिखते हैं। ओके बच्चों एक्सक्यूज मी, अब आप अपने बुक पेज नंबर 46 खोलिए। पेज नंबर 46 लेसन नंबर 7 दैट इज सूरज का गोला। सूरज का गोला, सूरज का गोला इससे पहले ही निकलता चुपके से बोला। सूरज का गोला इसके पहले ही निकलता चुपके से बोला। हमसे तुमसे इससे उससे कितनी चीजों से, चिड़ियों से पत्तों से फूल फलों के बीजों से मेरे साथ साथ सब निकलो घने अंधेरे से। कब जागोगे अगर न जागे मेरे तेरे से। तो इसमें सूरज कहते हैं कि सूरज चुपके से बोलता है, सब कोई को जगाता है, चलो दिन होने लगा है उठ जाओ। सभी चीजों से वो कहते हैं, चिड़ियों से कहते हैं, पत्तों से कहते हैं और फूल फलों के बीजों से भी बोलते हैं कि अब दिन निकल रहा है, चलो मेरे साथ साथ तुम लोग भी जाग जाओ। कब तक तुम लोग इस अंधेरे में पड़े रहोगे, अगर मेरे बुलाने पे भी तुम नहीं जागोगे उठोगे तो तुम लोग कब जागोगे। मेरे तेरे से बोलने का मतलब है मेरे बुलाए जाने से। तो सूरज हमें कहते हैं कि जैसे जैसे हम उठते जाते हैं वैसे वैसे तुम लोग भी सब कोई जागते जाओ। चलो एक बार फिर से पढ़ते हैं। सूरज का गोला, सूरज का गोला इसके पहले ही कि निकलता चुपके से बोला। हमसे तुमसे इससे उससे कितनी चीजों से, चिड़ियों से पत्तों से फूल फलों के बीजों से मेरे साथ साथ सब निकलो घने अंधेरे से। कब जागोगे अगर न जागे मेरे तेरे से। अब आगे देखिए, आगे बढ़कर आसमान ने अपना पट खोला, पट मीन्स दरवाजा। आगे बढ़कर आसमान ने अपना पट खोला इसके पहले ही कि निकलता सूरज का गोला। फिर तो जाने कितनी बातें हुई, कौन गिन सके कितनी बातें हुई। पंछी चहके कलियां चटकी, डाल डाल चमगादड़ लटके,
इसे देखिए, आगे बढ़कर आसमान ने अपना पट खोला, इसके पहले ही कि निकलता सूरज का गोला। फिर तो जाने कितनी बातें हुई, कौन गिन सके इतनी बातें हुई। पंछी चहके, कलियां चटकी, डाल डाल चमगादड़ लटके। सो कवि यहाँ कहते हैं कि जैसे ही वो सूरज निकलने लगा है तो क्या किया, आसमान ने भी अपने दरवाजे खोल दिए ताकि वो सूरज निकल सके, आ सके। ओके, सूरज को आते ही क्या हो गया, सभी जगह का अंधकार खत्म हो गया और पंछी चहकने लगी, कलियां फूल का रूप लेने लगी, दैट इज बर्ड से अब क्या होने लगा, फ्लावर बनने लगी। और डाल डाल पर क्या होने लगा, चमगादड़ लटकने लगा। डू यू नो व्हाट इज चमगादड़? चमगादड़ इज अ बैट, BAT बैट, खेलने वाला बैट नहीं, चिड़िया बैट। ओके, यह बैट डाल डाल पर लटके कवि यहाँ पे इसलिए कहते हैं क्योंकि यह बैट जो होता है, चमगादड़ होता है, जो होता है यह एक निशाचर जानवर है। निशाचर मतलब जो जानवर रात को निकलता हो। They come out at night to hunt, okay, nocturnal. So these animals, ये चमगादड़ जो है रात भर घूम के अपना शिकार करता है, अपना खाने की चीजें ढूंढने लगता है, खाता पीता है और जैसे ही सूरज निकलने लगता है, दिन होने लगता है तो वह अपने जगह पे, अपने पेड़ पे वापस लौट आता है और वह उसी तरह से पेड़ में लटक के सो जाता है। दैट इज इनके लिए अब क्या हो गया है, रात क्या, दिन क्या हो गया है, रात हो गया। जैसे हम लोग दिन भर काम करते हैं तो रात को सब कोई अपने अपने घर लौट आते हैं, चिड़िया अपने अपने घोंसले पे लौट आती है और रात को सो जाते हैं। और उसी तरह से यह चमगादड़ जो है रात भर घूमता है और सुबह होते होते वो क्या करने लगता है, अपने अपने पेड़ों पर आ जाते हैं और अपने अपने डाल पे वो लटक कर सो जाती है। ओके, गो टू पेज नंबर 47। गांव गली में शोर मच गया, जंगल जंगल मोर नच गया। जितनी फैली खुशियां उससे किरणें ज्यादा फैली। ज्यादा रंग खोला और उभर कर ऊपर आया सूरज का गोला। सबने उसकी अगवानी में अपना पट खोला। फिर से देखिए, गांव गली में शोर मच गया, जंगल जंगल मोर नच गया। जितनी फैली खुशियां इससे किरणें ज्यादा फैली। ज्यादा रंग खोला और उभर कर ऊपर आया सूरज का गोला। सबने उसकी अगवानी में अपना पट खोला। सो यहाँ पे कवि कहते हैं कि अब सूरज ऊपर आ चुका है, उग चुका है, तो क्या होने लगा, गांव गली में भी अब सब कोई जागने लगे, खुशियां होने लगी, हलचल होने लगी और शोर होने लगा। और जंगल में भी क्या करने लगे, मोर सब नाचने लगे। और जितनी फैली खुशियां, पहले जितनी खुशियां फैली थी उससे भी और अधिक खुशियां सूरज फैलाने लगी। चारों तरफ उजाला हो गया तो अब आपको काला काला दिखाई नहीं देगा, रंगी बिरंगी चीजें दिखने लगेंगी। जो फूल आपको उस समय तक अंधेरे में काला नजर आ रहा था तो वो पीली, नीली, सफेद, लाल उस तरह से रंग बिरंगी दिखने लगी। और सूरज क्या करने लगी, और ज्यादा रंग घोलने लगा। जब brighter it becomes, the color also looks brighter. Okay? और सूरज का गोला जैसे निकलता है तो सब कोई अपना अपना द्वार खोल देता है ताकि सूरज का आगमन हो सके। सूरज को स्वागत करने के लिए अब सब कोई अपना दरवाजे खोल देते हैं, पट खोल देते हैं। So with this we end this poem। और इसको किसने लिखा है, श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी ने। चलिए बच्चों, एक बार इस कविता को पूरी तरह से पढ़ते हैं। आप इसे ध्यान से सुनिएगा और इसे रट लीजिएगा। और इस कविता को आप मेरे तेरे से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइन्स 11 लाइन्स है, लेकिन कहीं 2 वर्ड है तो कहीं
4-5 वर्ड्स है। वैसे यह 11 लाइन है, लेकिन बहुत छोटी सी कविता है, दिखने में लंबा लगता है, इसलिए आप इसको 11 लाइन्स तक लिखेंगे अपनी कॉपी में, और फिर उसके बाद आप लोग अपने कॉपी में शब्द अर्थ भी लिखेंगे, ठीक है। सो टेक आउट योर बुक अगेन एंड लेट अस रीड टुगेदर। सूरज का गोला। सूरज का गोला इसके पहले ही निकलता चुपके से बोला, हमसे तुमसे इससे उससे कितनी चीजों से, चिड़ियों से पत्तों से फूल फलों के बीजों से, मेरे साथ साथ सब निकलो घने अंधेरे से, कब जागोगे अगर न जागे मेरे तेरे से। यहाँ तक आप लिखिएगा, ठीक है। आगे बढ़कर आसमान ने अपना पट खोला, इसके पहले ही निकलता सूरज का गोला, फिर तो जाने कितनी बातें हुई, कौन गिन सके इतनी बातें हुई, पंछी चहके कलियां चटकी, डाल डाल चमगादड़ लटके, गांव गली में शोर मच गया, जंगल जंगल मोर नच गया, जितनी फैली खुशियां इसके किरणें ज्यादा फैली, ज्यादा रंग बोला, और उभर कर ऊपर आया सूरज का गोला, सबने उसकी अगवानी में अपना पट खोला। श्री भवानी प्रसाद मिश्र। विद दैट वी एंड दिस पोम, और आशा करते हैं आप लोग इसे अच्छी तरह से रट लेंगे और याद कर लेंगे और कॉपी पे लिख लीजिएगा। ओके बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ एंड हैव अ गुड